गरीब आदमी अपन सब कुछ लुटा के, सब कुछ दांव में लगा के अपन लड़का ला शिक्षा दीक्षा देथे, अपन बच्चा ला शिक्षा देथे। और सरकार है घलो शिक्षा में पैसा बाधा झन बने कह के सहयोग के रूप में छात्रवृत्ति देथे। लेकिन कुछ साल ले छात्रवृत्ति न तो समय में मिल पावत है और न ही उमा कोनो बढ़ोतरी करेगे है। 2024-25 के छात्रवृत्ति राशि के भुगतान अभी तक की नहीं हुई हावे। मैं जानना चाहा था, शिक्षा सत्र समाप्त होने वाला है लेकिन अब तक छात्रवृत्ति के भुगतान काबर नहीं होया हवे। हर साल छात्रवृत्ति के भुगतान में देरी काबर होवत है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे छत्तीसगढ़ी में एक कहावत है कि 2 रोटी कम खावा लेकिन अपन लड़का ला जरूर पढ़ावा। गरीब आदमी अपन सब कुछ लुटा के, सब कुछ दांव में लगा के अपन लड़का ला शिक्षा दीक्षा देथे, अपन बच्चा ला शिक्षा देथे। और सरकार है घलो शिक्षा में पैसा बाधा झन बने कह के सहयोग के रूप में छात्रवृत्ति देथे। लेकिन कुछ साल ले छात्रवृत्ति न तो समय में मिल पावत है और न ही उमा कोनो बढ़ोतरी करेगे है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मोर सवाल के जवाब में माननीय मंत्री महोदय जी यह जानकारी देहे है कि 2024-25 में 2024-25 के छात्रवृत्ति राशि के भुगतान अभी तक की नहीं हुई हावे। मैं जानना चाहा था कि शिक्षा सत्र समाप्त होने वाला है लेकिन अब तक छात्रवृत्ति के भुगतान काबर नहीं हुआ हावे। हर साल छात्रवृत्ति के भुगतान में देरी काबर होवत है। का सरकार हर भुगतान में देरी बर जिम्मेदार अफसर मन के ऊपर में कोनो कार्रवाई करही। अध्यक्ष महोदय, ये मार्च टू मार्च इसका भुगतान किया जाता है। मार्च अभी प्रारंभ हुआ है और मार्च तक सभी जो संबंधित जो छात्र होते हैं उनका छात्रवृत्ति बन जाता है, क्योंकि ये बजट का है। बजट में के मार्च से मार्च हम लोग जो है भुगतान करने का हमारा विभाग तय करता है या संबंधित कोई भी विभाग करता है। जिसमें छात्रों का अभी मार्च टू मार्च सभी का छात्रवृत्ति बन गया है। मैं समझता हूं कि इसका भी निराकरण जल्द हो जाएगा मार्च अंत तक। माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा लड़का मन अच्छा से पढ़ सके तेकर खातिर छात्रवृत्ति दिए जाते और ये एंडिंग में मार्च एंडिंग में जब परीक्षा समाप्त होत रहे वो समय छात्रवृत्ति देहे के का मतलब होही। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि छात्रवृत्ति भुगतान करे के का प्रोसेस हावे। मतलब एक किस्त देते, एक मुश्त देते कि किस्त के रूप में दिया जाते। अध्यक्ष महोदय, वैसे तो जो छात्रवृत्ति है उसे हर महीने देने का रहता है, लेकिन हर महीने नहीं दे पाते हैं, तो क्वार्टरली जो है इसे कभी 3 महीना में 6 महीना में करके इसको दिया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप लोग बताना चाहता हूँ कि यही साल नहीं बल्कि हर साल छात्रवृत्ति के भुगतान में देरी हुआ थे और कई बार तो ये छात्रवृत्ति ला प्राप्त करे बार छात्र छात्रा मन आंदोलन घलो करते। माननीय अध्यक्ष महोदय, ए बछर अनुसूचित जाति जनजाति के लइका मन ला मात्र छात्रवृत्ति 27.3 लाख रुपए के भुगतान हुए है। आखिर अतकी कम भुगतान होए के वजह का है? अध्यक्ष महोदय, कभी कभी होता क्या है कि चूंकि ये छात्रवृत्ति है इसमें राज्यांश और केंद्रांश होता है, तो कभी राज्यांश तो प्राप्त हो जाता है, केंद्रांश आने में कभी विलम्ब होता है। इस वजह से भी आगे पीछे होता है इसमें, लेकिन संबंधित को जितने भी छात्र होते हैं उनको दिया जाता है। अब अलग बात है कि उसमें कहीं आंदोलन स्वाभाविक है, कहीं कहीं लोग इसे इशू बना करके आंदोलन करते हैं, लेकिन मैं पूरे प्रदेश भर के छात्रों से निवेदन करना चाहूँगा कि इस तरह की स्थिति हमारी सरकार नहीं आने देना नहीं चाहेगी और इसमें हम सुनिश्चित करेंगे कि समय पर उन छात्रों को, बच्चों को इसकी छात्रवृत्ति का लाभ मिले। उसमें
मेरा आग्रह आपसे छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों का है, तो ये सुनिश्चित आपके जैसे सक्षम मंत्री हैं तो निश्चित रूप से कम 3 महीने के अंदर, उससे ज्यादा समय नहीं बढ़ना चाहिए, उनको छात्रवृत्ति प्राप्त हो जाए, ये सुनिश्चित कर लें तो बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। अभी 6 महीने तक विलम्ब हो जाता है, तो ये कृपया आप इसको दिखवा लें और ये सुनिश्चित कर लें। निश्चित ही धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने सुझाव दिया, उस सुझाव के आधार पे पूरा विभाग हमारा इसमें कार्रवाई करेगा और सुनिश्चित करेंगे कि 6 महीना के अंदर इन्हें प्राप्त हो जाए।